होशियार बरसाती मेंढक और मगरमच्छ घूम रहे हैं और इनका इलाज सिर्फ आफ्ताब आलम है। हम कोशिश करते हैं, रात रात भर खड़े रहते हैं इसके लिए कि फुलवारी शरीफ में हमारे जो लोग हैं, जो आवाम हैं, चैन की नींद सो सके। हम अगर रात भर जाग जाते हैं और वो चैन से सो जाते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए चाहे मुहर्रम हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई जलसा जुलूस हो, छठ हो, उर्स मेला हो, सब में मैं खड़ा रहता हूँ, सारे चीज़ों में। और समाज के हर वर्ग को एक संदेश देते हैं हम हमेशा कि सब लोग एक हैं, और जब तक यूनिटी नहीं रहेगी, सद्भाव नहीं रहेगा, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, विकास हो ही नहीं सकता। और जो लोग आज आरोप लगाते हैं तो उनका तो काम ही है, बेचारे वार्ड काउंसिलर में हार गए तो अब चेयरमैन में क्या उनको आजमाना है। एक बार आजमा चुके हैं वो, अगली दफा भी वो चेयरमैन में खड़े हुए थे, वो 2800 वोट आया। उस बार भी कह रहे थे कि हम फगुआ लहरा देंगे या श्री बना, फुलवाड़ी को फुलवाड़ी श्री बना देंगे, फला बना देंगे, ढकाम बना देंगे। हम लोग ना सांप्रदायिकता का नारा देते हैं कभी, ना हम लोग जातिवाद का नारा देते हैं कभी। हम लोग जात पात, सांप्रदायिकता, धर्म सबको छोड़ के चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ विकास के लिए और सद्भाव के लिए। तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं का ये सोच है। चूंकि उनका जो हैंडबिल बटा है उसमें लिखा हुआ है कि 35 साल से शहंशाहियत का राज चल रहा है, राजशाही चल रहा है। इसलिए कि आफ्ताब आलम है तो वो राजशाही हो गया, वो हो जाएंगे तो भगवाशाही हो जाएगा। तो इसलिए तो जो लोग हमको 60 साल से जान रहे हैं, बचपन से, उनको कोई आज वर्गलाएगा तो वो आएंगे वर्गलाने में। उनके जो मन में आवे आप बोल दीजिए। वही 2900 था, अब 2000 हो जाएगा, 900 और घटेगा। अब अगले चुनाव में चेयरमैन के उनको 2900 वोट आया था, अब 2000 आएगा। क्षेत्र बढ़ गया, हो सकता है ज्यादा 2000 आएगा। बढ़ने के बाद भी जात और धर्म के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको विकास चाहने वाली आवाम कभी पसंद नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और हम लोगों के पास जमीन नहीं थी कि हम लोग मैदान बना दें, नहीं तो हम बहुत इंटरेस्टेड थे, हम खुद खिलाड़ी थे, तो हमको बहुत इंटरेस्ट था कि यहाँ बचपन से हम चाहते थे कि एक तो खेल मैदान होना चाहिए। जगह नहीं है शहर में, लेकिन अब जब इलाका बढ़ा है, कुरकुरी बढ़ा है, नौसा है, भुसौला है, तो उन सब इलाकों में जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं। सीओ साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप पता कीजिए, सरकारी ज़मीन अगर है वैसी तो हम लोग वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे। दानापुर और खगौल में भी फुलवारी शरीफ के साथ बहुत सारे इलाके जुड़े हैं, लेकिन उनके यहाँ जो नए क्षेत्र जुड़े हैं खगौल और दानापुर में, वहाँ एक तो झाड़ू भी नहीं लग रहा अभी। और हमने डेली सफाई का इंतजाम भी कर दिया, पानी का जितना रास्ता था सबको सुखवा दिया, सारा अब चलने लायक रास्ता हो गया। रोड नाली का निर्माण शुरू हो गया, मेन ड्रेन का टेंडर हो गया, हाई मास्ट लाइट लग रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर हो गया है। सब नए क्षेत्र की बात आपको कर रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं। आने वाले चुनाव के बाद खासकर फुलवारी शरीफ में युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो देखा जा रहा है फुलवारी शरीफ के माहौल से, आप खुद भली भांति वाकिफ़ हैं कि जो एक नशाखोरी का जो एक प्रकोप बढ़ रहा है, इसको लेकर फुलवारी शरीफ के वार्ड, जितने भी वार्ड पार्षद बनते हैं, इस बार तो नहीं, ख़त्म हो चुका, मगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग का नया जो एक ये बनता है तो उसको लेकर कुछ कदम उठाएं, ताकि फुलवारी शरीफ की जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो यहाँ का जनरेशन है, वो बर्बादी की तरफ जो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमने देखिए, हम लोगों ने प्लान किया है कि अब हम लोग नगर परिषद से विकास के अलावा स्पोर्ट्स का भी काम करेंगे। हम लोग सालाना इसमें कंपटीशन कराएंगे, चैंपियनशिप हर तरह का, और उससे नौजवानों को जोड़ा जाएगा। हम लोगों देखिए, नौजवान को स्पोर्ट्स से, तालीम से, ये सब से, इस एक्टिविटी से जोड़ने से ही बुराई की तरफ से वो मुड़ेंगे। याद रखें, किसी कीमत पर फुलवारी शरीफ का बागडोर
किसी गलत हाथों में नहीं जाने पाए। ये नारा हमारा था, है, रहेगा। हमारे साथ में फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन एक बार फिर से हैं। आज हम इनसे बात करेंगे फुलवारी शरीफ के विकास के बारे में। 35 साल पहले का फुलवारी शरीफ, ऐसा सुनने में आता है कि आपने और आपके एक मित्र ने सोचा था कि लोग काम क्यों नहीं करते हैं, और जो काम सोचा था, और ख़ासकर आप एक जिस फैमिली से आते थे, बहुत ही वीकर सेक्शन से आते थे, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, जो एक आरोप अब लगता है आप पे, जो यहाँ के लोग जो आपके कामों से बहुत ही खुश नज़र आते हैं, संतुष्ट नज़र आते हैं, और ख़ासकर फुलवारी शरीफ में जो एकता भाईचारगी का जो एक मिसाल देखा जाता है, आपकी बड़ी देन है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विरोधियों को भी और यहाँ के लोगों को? हम तो एक शेर में, 2 लाइन में यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि होशियार, बरसाती मेंढक और मगरमच्छ घूम रहे हैं। होशियार, बरसाती मेंढक और मगरमच्छ घूम रहे हैं, और इनका इलाज सिर्फ आफ्ताब आलम है। हमने जब से ये सफ़र शुरू किया है विकास का, तो सद्भावना के साथ, मेरा नारा ही था कि सद्भावना के साथ विकास। हम कोशिश करते हैं, रात रात भर खड़े रहते हैं इसके लिए कि फुलवारी शरीफ में हमारे जो लोग हैं, जो आवाम हैं, चैन की नींद सो सके। हम अगर रात भर जाग जाते हैं और वो चैन से सो जाते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए चाहे मुहर्रम हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई जलसा जुलूस हो, छठ हो, उर्स मेला हो, सब में मैं खड़ा रहता हूँ, सारे चीज़ों में। और समाज के हर वर्ग को एक संदेश देते हैं हम हमेशा कि सब लोग एक हैं, और जब तक यूनिटी नहीं रहेगी, सद्भाव नहीं रहेगा, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, विकास हो ही नहीं सकता है। जब अमन होगा, शांति होगी, तो हर तरह का विकास होगा। आप बच्चे हमारे पढ़ सकेंगे, लोग अपना काम कर सकेंगे, इलाका का विकास हो सकेगा, और यही हो रहा है। हमने हमेशा सद्भाव के लिए काम किया है। और जो लोग आज आरोप लगाते हैं, तो उनका तो काम ही है, बेचारे वार्ड काउंसिलर में हार गए, तो अब चेयरमैन में क्या उनको आजमाना? एक बार आजमा चुके हैं वो। अगले दफा भी वो चेयरमैन में खड़े हुए थे, वो 2800 वोट आया। उस बार भी कह रहे थे कि हम फगुआ लहरा देंगे, या श्री बना, फुलवारी को फुलवारी श्री बना देंगे, फला बना देंगे, ढकाम बना देंगे। हम लोग ना सांप्रदायिकता का नारा देते हैं कभी, ना हम लोग जातिवाद का नारा देते हैं कभी। हम लोग जात पात, सांप्रदायिकता, धर्म सबको छोड़ के चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ विकास के लिए और सद्भाव के लिए। हम लोग का नारा ही है सद्भाव और विकास। ये सब गंदगी में हम लोग नहीं पड़ने वाले, ये उन्हीं लोगों का काम है। अभी एक साथी ने कहा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं का ये सोच है। चूंकि उनका जो हैंडबिल बटा है, उसमें लिखा हुआ है कि 35 साल से शहंशाहियत का राज चल रहा है, राजशाही चल रहा है। इसलिए कि आफ्ताब आलम है, तो राजशाही हो गया। वो हो जाएंगे तो भगवाशाही हो जाएगा। तो इसलिए ये सब आवाम जानती है यहाँ की। आफ्ताब आलम को आज यहाँ पैदा हुए हैं ना, तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहाँ अब बूढ़े होने जा रहे हैं, अभी बोलिएगा मत कि हम बूढ़े हो गए। तो लोग तो एक एक आदमी हमको जानता है, हमारे काम करने के तरीका को, हमारे रहन सहन को, हमारे तालीम को, हमारे बात करने के तरीका को, हम किस तरह विकास करते हैं, सभी चीज़ों को लोग जानते हैं। तो जो लोग हमको 60 साल से जान रहे हैं, बचपन से, उनको कोई आज वर्गलाएगा तो वो आएंगे वर्गलाने में। उनके जो मन में आवे आप बोल दीजिए। वही 2900 था, अब 2000 हो जाएगा, 900 और घटेगा। अब अगले चुनाव में चेयरमैन के उनको 2900 वोट आया था, अब 2000 आएगा। क्षेत्र बढ़ गया, हो सकता है ज़्यादा 2000 आएगा, बढ़ने के बाद भी
हाँ, आज जिनको 6,000 आया था उनको 2900 हो जाएगा। अब देखिए, जात और धर्म के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको विकास चाहने वाली आवाम कभी पसंद नहीं करेगी, कभी भी नहीं। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे कि लोग नगर परिषद के अधीन जो जो काम आते हैं, साफ सफाई, नली गली, विकास योजना, राशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़, मगर नगर परिषद से कुछ लोग, आप भी जानते होंगे कि जो नगर परिषद के पावर को नहीं समझते, नगर परिषद के कामों को नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या काम आता है, क्या क्या योजना आते हैं। हॉस्पिटल की मांग करते हैं, कॉलेज की मांग करते हैं और भी बहुत सारे की क्या क्या योजना आता है और क्या अस्पताल, कॉलेज, ये सब नगर परिषद के और चेयरमैन के अधीन आता है। आज ये क्लियर कीजिए। नहीं, अस्पताल, कॉलेज ये सब जो है ना शिक्षा विभाग का ना है। एक अस्पताल जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, एजुकेशन शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। सबका अलग अलग विभाग है। ये नगर विकास विभाग इसका नाम है, नगर का विकास। तो नगर के विकास में नगर का हर तरह का विकास होता है, जैसे रोड है, नाली है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, पानी सप्लाई है पीने का, है ना। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, सारे सर्टिफिकेट, यानी जीने पैदा होने से लेकर मरने तक का काम नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए पैदा होने पर, और मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाइए, सब कुछ है नगर परिषद के तहत। और ये सब जो बाकी काम है, जैसे स्पोर्ट्स है, ये मैंडेटरी काम में नहीं आता है। स्पोर्ट्स को जैसे आप ये सब जो काम ज़रूरी काम है, अनिवार्य जो है विकास, वो कर लेते हैं तो आप स्पोर्ट्स भी इसको भी बढ़ावा दे सकते हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। आप आर्ट है, कल्चर है, इसको भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो अभी तो हम लोग विकास में ही लगे हुए हैं, और हम लोगों के पास ज़मीन नहीं थी कि हम लोग मैदान बना दें, नहीं तो हम बहुत इंटरेस्टेड थे, हम खुद खिलाड़ी थे। तो हमको बहुत ही इंटरेस्ट था कि यहाँ बचपन से हम चाहते थे कि यहाँ पे एक तो खेल मैदान होना चाहिए। जगह नहीं है शहर में, लेकिन अब जब इलाका बढ़ा है, कुरकुरी बढ़ा है, नौसा है, भुसौला है, तो उन सब इलाकों में जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं। सीओ साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप पता कीजिए, सरकारी ज़मीन अगर है वैसी तो हम लोग वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे। इस बार 3 साल का ही कार्यकाल। आप अभी 4 जगह हम लोग लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। अभी 22 नंबर में भी बना रहे हैं मदरसा के ऊपर, ईसोपुर में बना रहे हैं, पुराना पानी जो पानी टंकी है उसके बगल में, रालमिया के दरगाह में भी काम लगा हुआ है, वहाँ दरगाह के बगल में हम लोग लाइब्रेरी भवन बना रहे हैं। आपको कुम्हाटोली में भी लाइब्रेरी भवन बन रहा है। एक नया टोला में भी लाइब्रेरी भवन हम लोग दिया है वहाँ, जहाँ पे अभी मदरसा चलता है। एक ग्यास नगर का भी टेंडर कर दिया हम लोगों ने। ग्यास नगर नया क्षेत्र अभी जुड़ा है। दानापुर और खगौल में भी फुलवारी शरीफ के साथ बहुत सारे इलाके जुड़े हैं, लेकिन उनके यहाँ जो नए क्षेत्र जुड़े हैं खगौल और दानापुर में, वहाँ एक तो झाड़ू भी नहीं लग रहा अभी। और हमने डेली सफाई का इंतजाम भी कर दिया, पानी का जितना रास्ता था सबको सुखवा दिया, सारा अब चलने लायक रास्ता हो गया। रोड नाली का निर्माण शुरू हो गया, मेन ड्रेन का टेंडर हो गया, हाई मास्ट लाइट लग रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर हो गया है। सब नए क्षेत्र की बात आपको कर रहे हैं। वहाँ भी लाइब्रेरी भवन ग्यास नगर में नौजवान स्टूडेंट्स लोगों ने हमसे कहा था कि अगर हो जाए तो वहाँ पर एक जगह थी, टेंडर हो गया उसका भी, अब काम लगेगा। अच्छा, इस क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं। आने वाले चुनाव के बाद खासकर फुलवाई शहर में युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो देखा जा रहा है फुलवाई शहर के माहौल से, आप खुद भली भांति वाकिफ़ हैं कि जो एक नशाखोरी का जो एक प्रकोप बढ़ रहा है, इसको लेकर फुलवाई शरीफ के वार्ड, जितने भी वार्ड पार्षद बनते हैं, इस बार तो नहीं, ख़त्म हो चुका, मगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग का नया जो एक ये बनता है तो उसको लेकर कुछ कदम उठाएं, ताकि फुलवाई शरीफ की जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो यहाँ का जनरेशन है, वो बर्बादी की तरफ जो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमने देखिए, हम लोगों ने प्लान किया है कि इसका इलाज ज़बरदस्ती नहीं है और इसका इलाज कानून भी नहीं है।
कानून वही है जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर ले। जबरदस्ती किसी को आप कुछ नहीं बना सकते हैं। जो चीज़ें फितरत से जुड़ी हुई हैं इंसान के, उसको ज़बरदस्ती आप नहीं चेंज कर सकते। उसका तरीका है, हम लोग जैसे प्लान कर रहे हैं कि लाइब्रेरी हर जगह हो जाए, जैसे अभी 5 जगह हो गया, लाइब्रेरी बने, लोगों को वहाँ से जोड़ा जाए, वहाँ जाके पेपर पढ़े, कोर्स का किताब पढ़े, वहाँ बैठें, वहाँ पे कैरम बोर्ड का इंतज़ाम हो, खेल कूद करें। और दूसरा, हम लोग स्पोर्ट्स का ग्राउंड, इंडोर आउटडोर जो भी वो हो जाए। जो नया इलाका जुड़ा है वहाँ जगह उम्मीद है कि मिल जाएगा, उसी में हम लोग बनाएंगे और स्पोर्ट्स से नौजवानों को जोड़ेंगे। हम लोग नगर परिषद की तरफ से पहले भी हमने कहा है कि अब हम लोग नगर परिषद से विकास के अलावा स्पोर्ट्स का भी काम करेंगे। हम लोग सालाना इसमें कंपटीशन कराएंगे, चैम्पियनशिप हर तरह का, और उससे नौजवानों को जोड़ा जाएगा। हम लोगों देखिए, नौजवान को स्पोर्ट्स से, तालीम से, ये सब से, इस एक्टिविटी से जोड़ने से ही बुराई की तरफ से वो मुड़ेंगे। तो हमारे साथ में चेयरमैन साहब हैं, नगर परिषद के जो चेयरमैन साहब अभी काफ़ी सारी बातें बता रहे थे, जिन्होंने फुलवारी शरीफ के विकास और जो आने वाले जो रोड मैप है, फुलवारी शरीफ के विकास का जो रोड मैप है, उस पर काफ़ी कुछ बताया। और जो बात हो रही है फुलवारी शरीफ में कि सांप्रदायिकता का ताना बाना बुन करके 35 सालों से राजशाही राज कर रहे हैं चेयरमैन साहब, तो यहाँ के लोगों ने ही खुद बता दिया कि क्या कुछ हुआ है 35 सालों में। 35 साल पहले फुलवारी शरीफ क्या था और अब क्या है। और चेयरमैन साहब ने भी ये भी बताया कि जो इस तरीके का काम कर रहे हैं वो पिछले बार से भी बुरे मतों से हारेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में फुलवारी शरीफ के लोग किस बात को लेकर वोट करते हैं। क्या वो जात धर्म की राजनीति पे आकर के फुलवारी शरीफ को नर्क की तरफ ढकेलते हैं, या फिर फुलवारी शरीफ के विकास और सद्भाव के साथ नारा देने वाले लोगों के साथ फिर से इस बार आते हैं। तो इस बार भी नारा आपका वही रहेगा कि फुलवारी शरीफ गलत हाथों में नहीं जाए। याद रखें, किसी कीमत पर फुलवारी शरीफ का बागडोर किसी गलत हाथों में नहीं जाने पाए। ये नारा हमारा था, है, रहेगा।